माय डियर स्टूडेंट्स, आज शुरू करने जा रहे हैं फर्मेट थ्योरम इन द रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स। तो डेफिनेशन, पाई प्राइम है गॉसियन इंटीजर में अदर देन एसोसिएट्स ऑफ 1 प्लस आयोटा एंड अल्फा बी एल्जेब्रिक इंटीजर सच दैट अल्फा एंड पाई इज 1 का जीसीडी 1 है। तो अल्फा की पावर एन पाई मतलब नॉर्म ऑफ पाई -1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod पाई। जैसा कि हमने कहा कि सिंस पाई इज नॉट एसोसिएट ऑफ 1 प्लस आयोटा, और हमें एक बात का पता है कि पाई रैशनल प्राइम को डिवाइड करेगा। ठीक है, ये बात हमने पढ़ी थी पिछले उसमें। तो या तो हमने कहा था ये प्राइम 2 होगा, या वो प्राइम पी 4n+1 जैसा होगा, या 4n+3 जैसा होगा। जबकि आपने ये कह दिया कि पाई इज नॉट एसोसिएटिव वो 1 प्लस पाई, इसका मतलब पाई 2 तो नहीं हो, p2 तो नहीं हो सकता। तो p के लिए दो पॉसिबिलिटी बचेंगी, 4n+1 और 4n+3। जबकि लास्ट थ्योरम में हमने पढ़ा भी है, यदि p 4n+1 टाइप जैसा है तो पाई p को डिवाइड करेगा, और यदि p जिसका नाम हमने क्यू रख दिया है वो 4n+3 टाइप का है तो पाई इक्वल टू क्यू होगा। तो हम इन दोनों पार्ट्स को सेपरेट केस में डील करेंगे। यहाँ पर अल्फा हमने लिया है अलजेब्रिक इंटीजर लैम्डा प्लस आयोटा m, वेयर लैम्डा एंड m बोथ आर इंटीजर। अब पहला केस जब पाई p को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब हम केस डिस्कस कर रहे हैं व्हेन p इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4। ठीक है, तो जो ये इसमें मैंने बताया था कि डिवाइड करेगा, तो ये जो p होगा प्राइम नंबर प्राइम रैशनल प्राइम p इज इक्वल टू प्राइम इंटू इट्स एल्जेब्रिक कंजुगेट, दोनों की प्रोडक्ट p होगा। इसको हम बोल देंगे नॉर्म ऑफ पाई। ठीक है, अब अल्फा की पावर दोनों तरफ p ले ली तो ये आ गया। यदि हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से खोलते हैं तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से क्या होगा, इसकी पावर p आएगी, इसकी पावर p आएगी, जो बाकी टर्म होंगी वो सारी p से डिविजिबल होंगी, इसलिए वो सारी डिवाइड हो जाएंगी, उनको लिखने की जरूरत नहीं, ये बच गया। अब जो हमने किया, देखो हमने किया कि दोनों तरफ p पावर कर दी, और यहां बताया था बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसकी पावर p हो जाएगी, इसकी पावर p हो जाएगी, बाकी जो टर्में आएंगी बाइनोमियल एक्सपेंशन से वो सारी p से डिविजिबल होंगी, मोड p कानून को छोड़ दिया। अब जो ये कंसेप्ट है p कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4, जो वो इसको आयोटा लाने पे मजबूर कर देगा। तो ये कुल मिला बचेगी लैम्डा की पावर p प्लस आयोटा m रेज़ टू पावर p। अब यहाँ पर p एक रैशनल प्राइम है। यदि हम जनरल फॉर्मेट थ्योरम ऑफ नंबर थ्योरी देखें तो लैम्डा की पावर p कॉन्ग्रुएंट टू लैम्डा होती है मोड p में, और m की पावर p कॉन्ग्रुएंट टू m मोड p होती है। इसका मतलब ये चीज कुल मिला के हमारे बन जाएगी लैम्डा, ये आयोटा और ये m, यानी कि अल्फा। तो लैम्डा अल्फा की पावर p कॉन्ग्रुएंट टू p मोड p। ओके, यस, किसी को डाउट, कोई कंफ्यूजन? अब देखिए ये p क्या था, मैंने अभी बताया था p इज नथिंग अदर देन नॉर्म ऑफ पाई इज इक्वल टू अल्फा। तो हमारे पास ये बन गया। अब आपने कहा है कि पाई डिवाइड्स p, पाई डिवाइड्स p, तो ये जो चीज थी आपकी ये इसमें बदल जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि ये देखो इसका मतलब है p जो है इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करता है, और उसको अब कौन डिवाइड करता है, पाई डिवाइड करता है, तो पाई इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करता है। और लास्ट बात, बट क्यू जो गॉसियन इंटीजर है सिंपल फील्ड है, और इन दोनों का जीसीडी 1 है, इसका मतलब हम देखो एक बात मैं लिख रहा हूं जो अभी अभी आपने कही अल्फा कॉमन लेने के बाद। मैंने कहा ना पाई इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करेगा, उसमें से मैं अल्फा कॉमन ले लिया। जब आपने कह दिया इन दोनों का जीसीडी 1 है तो इट मींस अल्फा इसको डिवाइड करेगा, और आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। केस सेकंड में आपको परफेक्टली दिया गया है कि पाई इज इक्वल टू क्यू, यहां पर क्यू 4n+3 टाइप का है, तो नॉर्म ऑफ पाई क्यू स्क्वायर हो जाएगी। अल्फा की पावर क्यू किया, ये आ गया
बाकी सारी चीज ठीक है, सिर्फ एक इसमें चेंज आएगा, यहां पर माइनस आयोटा आएगा। पिछले में प्लस आयोटा था, प्लस आयोटा क्यों आया था? वो 4n+1 टाइप था, ये 4n+3 टाइप है। इसका मतलब ये जो बन गया ये अल्फा का अलजेब्रिक कंजुगेट है। यदि इसकी पावर दोबारा क्यों करते हैं तो इसका फिर देखो ये आ जाएगा, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, इसी जगह अलजेब्रिक कंजुगेट दोबारा आ जाएगा, कंजुगेट का कंजुगेट दोबारा से अल्फा, यानी कि इसका आंसर अल्फा आएगा। ये कुछ और नहीं, मैंने बताया था क्या नॉर्म है, बाकी बात तो वही है जो अगले पिछले पॉइंट में कही है। तो दिस इज द फॉर्मेट थ्योरम इन गॉसियन इंटीजर्स। ये बात आपने पढ़ी हुई है। इस फील्ड के अंदर 6 यूनिट्स होती हैं, +-1 +-ओमेगा और +-ओमेगा स्केल। -3 इज क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ प्राइम ऑफ फॉर्म दिस एंड क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू ऑफ प्राइम दिस। इस फॉर्म का नॉन रेसिड्यू होता है और इस फॉर्म का रेसिड्यू होता है। आज की दूसरी थ्योरम, द प्राइम्स ऑफ आइंस्टीन फील्ड QW can be decomposed into 3 classes. First is 1 - omega and its associates. The rational prime of the form 3n+2 and their associates. Prime factor or rational prime of the form 3n+1 and their associates. अब पाई हमने प्राइम ले लिया इस एक्सटेंशन फील्ड में, आइंस्टीन फील्ड में, Q√ओमेगा कह लो या Q√3 कह लो, दोनों सेम होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है कि पाई एग्जैक्टली एक रैशनल प्राइम को डिवाइड करेगा, तो हम यहाँ पर 3 बातें माइंड में लेके चलते हैं। पाई 3 को डिवाइड करेगा, पाई ऐसे प्राइम को डिवाइड करेगा जो 3n+1 टाइप हो, और पाई ऐसे प्राइम को डिवाइड करेगा जो 3n+2 टाइप। तो पहले हम इस p को 3 ले लेते हैं, ये कंडीशन होती है ओमेगा की। 3 को आप ऐसे लिख सकते हो, गुणा करके देख लो, इसके अंतर 3 ही आएगा। व्हाट इट मीन्स, इसके फैक्टर बनाओगे तो 1 - ओमेगा 1 + ओमेगा, और आपने इसको ये ले लिया, तो 3 इस प्रकार ये बन गया, ये यूनिट है। QW एक जो है सिंपल फील्ड है, इसका मतलब एवरी रैशनल प्राइम कैन बी डिकम्पोज इनटू एट मोस्ट 2 प्राइम्स। ये दो, इसका मतलब ये 2 टुकड़ों में तोड़ गया है। यदि 1 - ओमेगा और टुकड़ों में टूटता तो ये 2 से ज्यादा प्राइम में टूट जाता, बट यहां पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, रैशनल प्राइम या 2 ही फैक्टर में टूट सकता है। तो इसका मतलब 1 - ओमेगा इज नॉट इज प्राइम, ये यूनिट नहीं है, ये क्या है, प्राइम। ये पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में हमने केस कंसीडर किया p इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 3। तीसरे पार्ट में हम कंसीडर करेंगे p इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3। इफ पॉसिबल हमने मान लिया p इज नॉट प्राइम, p प्राइम नहीं है, since every rational prime in QW can be decomposed into at most 2 prime। ठीक है, P प्राइम नहीं है इन QW, फिर मैं बता रहा हूं P इज नॉट प्राइम इन एक्सटेंशन फील्ड। रैशनल प्राइम तो है परंतु क्या नहीं है, एक्सटेंशन फील्ड में प्राइम नहीं है। हमने कह दिया कि ये रैशनल प्राइम है, तो इसलिए 2 की प्रोडक्ट में टूटेगा, एक पाई और एक ईटा। तो P इज इक्वल टू पाई एंड ईटा, और इसका हमने नॉर्म निकाला p का, तो वो आएगा p², वो आएगा नॉर्म ऑफ पाई एंड नॉर्म ऑफ ईटा। अब यहां पर 2 संभावनाएं हैं, इसकी नॉर्म 1, इसकी p², इसकी p², इसकी 1, वो तो यूनिट ले आएगा। रोड़ा जब है जब इसकी नॉर्म भी p हो, इसकी नॉर्म भी p हो, ऐसा केस चाहिए। क्योंकि यदि हम ये कह देते ना इसकी नॉर्म 1 है तो ऑटोमेटिकली ये यूनिट हो जाएगा तो बात प्राइम, फिर तो ये ऐसा प्राइम वाली बात हो जाएगी। तो यदि इसको हम यूनिट कह देंगे तो ये p प्राइम वाली बात होगी। तो वो केस चाहिए जब ये दोनों 1 ना हो। इस केस की हम बात करना चाह रहे हैं जब मैंने कह दिया नॉर्म ऑफ पाई इज p। ओके, अब पाई को माना आपने a + b ओमेगा, ये लिखा, ये इसका नॉर्म निकाल लिया, इस 4 को एलसीएम ले, ये चीज हमारे पास आ गई। यदि हम mod 3 लेते हैं तो 4p इज इक्वल टू दिस आ जाएगा, ये 0 हो जाएगी और ये भी p हो जाएगा, क्योंकि तो अल्टीमेटली हमारे पास ये चीज बच जाएगी। इस चीज को हम स्टडी करते हैं। ये p इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 3 है, तो 4p का आंसर तो आएगा जी 2, और इसका आंसर आएगा 0 और 1। इसका मतलब
इसका जो कॉन्ग्रुएंट मोड 3 में आंसर है, जो 0 और 1 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, दे कैन नेवर बी इक्वल, दे कैन नेवर बी इक्वल। इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब इस ए बी के लिए तो पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा मिल नहीं सकता। तो ऐसा कोई भी पी नहीं मिल सकता, ऐसा कोई भी पाई नहीं मिल सकता जिसका नॉर्म पी हो, इट इज कंट्राडिक्शन। इसका मतलब आपको ये नहीं मिल सकता, यानी कि दोनों में से कोई भी यूनिट ना हो। इसका मतलब P इज ए प्राइम, करेक्ट, P इज ए प्राइम। ये केस आपका हो गया रैशनल प्राइम ऑफ द फॉर्म दिस एंड देयर एसोसिएट, यानी कि जो प्राइम होगा यदि वो इस फॉर्म की बात हो रही है। अब तीसरा, मैंने जैसे पिछले में बताया था 2, फिर बताया था 4n+1 वाले को डिवाइड वाला और 4n3 में इक्वल वाला। तो यहाँ जो इक्वल वाली बात है वो तो चली गई किसमें, P कॉन्ग्रुएंट टू 2 में, और डिवाइड वाली बात इसमें आएगी। P is congruent to 1 mod 3. Here we claim that P is not a prime of QW. Let हमें प्रूव करना है ये, क्योंकि प्राइम नहीं है, डिवाइजर प्रूव करना है। P is prime of, यदि मान लेते हैं और P कैसा है 3n+1 जैसा है, यदि n ओड होता तो P तो इवन ही बन जाएगा और ग्रेटर देन क्या होगा 4, तो वो प्राइम नहीं रहेगा। सो n मस्ट बी इवन। इसका मतलब P जो बनेगा वो अपने आप को 6m+1 का बनाएगा, वहां m ग्रेटर देन 0 है और m इंटीजर भी है। -3 क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ P होता है 6m+1 में, अभी बताया था मैंने। तो इसका मतलब दिस हैज सॉल्यूशन। तो इसका क्या होगा, P इसको डिवाइड करेगा, इसके ये फैक्टर बनेंगे इस फील्ड में, ये दो बन गए। तो इसका मतलब P आइदर इसको डिवाइड करेगा और इसको डिवाइड करेगा इन दिस। तो इसका मतलब या तो ये अलजेब्रिक इंटीजर होगा या ये अलजेब्रिक इंटीजर होगा, बट दिस थिंग शोज दैट ये तो इंटीजर नहीं है। तो सो P कैन नॉट बी प्राइम इन QW। तो ये होगा सो P मस्ट डिवाइड डिविजिबल बाय प्राइम इन QW, करेक्ट। तो इस शब्दों के साथ वी हैव कंप्लीटेड योर 10th टॉपिक। नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट योर 11th टॉपिक।